तो आज हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया जो है वो हमारी भाषा को कैसे बदल रहा है। हमारे पास कुछ लेख हैं इसी विषय पर। हाँ। और कोशिश ये समझने की है कि भाई ये एल्गोरिदम, ऑनलाइन ट्रेंड्स और जो हमारी संस्कृति बदल रही है वो सब मिलकर हमारे शब्दों पर, हमारे बोलने के तरीकों पर क्या असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो भाषा धीरे धीरे बदलती थी, है ना, लेकिन अब लगता है ये बदलाव बहुत तेज हो गए हैं। हाँ, बहुत तेज, खासकर ये एल्गोरिदम की वजह से। हाँ, और एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण सामने आया है, ये अलाइव शब्द का इस्तेमाल। हाँ, लाइव। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं और इसको थोड़ा खोलते हैं। तो ये अलाइव वाला मामला क्या है? मैंने सुना है कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसे मारना या मरना जैसे शब्दों की जगह यूज कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत हुई कंटेंट मॉडरेशन से बचने के तरीके के तौर पर। अच्छा। मतलब प्लेटफॉर्म्स अक्सर ऐसे कंटेंट को जिसमें हिंसा या कुछ संवेदनशील विषय हो उसे या तो सेंसर कर देते हैं या फिर डीमोट, मतलब कम दिखाते हैं। हाँ, हाँ। तो लोगों ने, क्रिएटर्स ने अलाइव जैसे शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए ताकि वो एल्गोरिदम की पकड़ में ना आए। एक तरह का तोड़ निकाल लिया। समझ गया। लेकिन अब क्या ये सिर्फ सेंसरशिप से बचने का तरीका है? नहीं, अब ये उससे आगे बढ़ गया है। अब ये सिर्फ वो चालाकी नहीं रही, ये एक तरह का ऑनलाइन स्लैंग बन गया है, खासकर टीनेजर्स में, युवाओं में। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे ये आम बातचीत में भी घुस रहा है। तो ये एक किस्म की, आप कह सकती हैं, एल्गोरिदम से पैदा हुई व्यंजना, मतलब यूफेमिज्म है। बाप रे, मतलब जरूरत से ज्यादा ये एल्गोरिदम के दबाव का नतीजा है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब भाषा का जो विकास है वो सिर्फ इंसानी जरूरत या बातचीत से नहीं बल्कि मशीनों की पसंद नापसंद से तय हो रहा है? काफी हद तक हाँ, यही यहाँ पे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। भाषा का विकास अब सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हमें संवाद करना है या संस्कृति बदल रही है, बल्कि वो एल्गोरिदम से भी चल रहा है जो एंगेजमेंट और विजिबिलिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब जो चीज चलेगी, जो वायरल होगी, वो शब्द टिकेगा। बिल्कुल। ये पारंपरिक भाषा विकास से बहुत अलग है। पहले भाषा समुदायों में धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से बदलती थी। अब शब्द ट्रेंड्स के हिसाब से बदलते हैं और बहुत तेजी से। सिर्फ इसलिए कि वे एल्गोरिदम को पसंद आ रहे हैं। और इसी से शायद वो वायरल स्लैंग वाली बात जुड़ती है। जैसे आजकल ये शब्द बहुत सुनाई देते हैं, रिज, गैच, स्किबिडी। ये सब क्या है और कैसे फैल जाते हैं इतनी तेजी से? हाँ, ये बड़े अजीब से लगते हैं कभी कभी। देखिए, ये अक्सर छोटे ऑनलाइन ग्रुप्स या मीम कल्चर से निकलते हैं। फिर एल्गोरिदम उन्हें उठा लेता है, उन्हें बूस्ट करता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो ट्रेंडिंग ऑडियो, हैशटैग या इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनकी पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मतलब व्यूज और लाइक्स के लिए। हाँ, बिल्कुल, विजिबिलिटी बढ़ती है। नतीजा ये होता है कि भाषा का इस्तेमाल एक तरह का परफॉर्मेंस बन जाता है। मतलब शब्द उनके अर्थ के लिए कम और व्यूज या लाइक्स पाने की होड़ में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो शब्द का मतलब पीछे छूट गया और उसकी वायरल होने की क्षमता आगे आ गई। ये तो भाषा के लिए थोड़ी चिंता की बात नहीं है? हाँ, ये पहलू वाकई सोचने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और ट्रेंड है, वो है माइक्रो आइडेंटिटीज का। आपने सुना होगा ये कॉटेज कोर? हाँ, सुना है, वो गांव वाला शांत सा माहौल। हाँ, या फिर गॉब्लिन कोर, जो प्रकृति के थोड़े अजीब, थोड़े डार्क साइड को दिखाता है। तो ये सिर्फ मजेदार नाम या लेबल नहीं है। तो फिर क्या है ये? मतलब अपनी पहचान बताने का तरीका? उससे थोड़ा ज्यादा। ये पहचान बनाने के, आइडेंटिटी बनाने के टूल बन गए हैं और प्लेटफॉर्म्स इन्हें खुद बढ़ावा देते हैं। कैसे? एल्गोरिदम क्या करता है, वो इन खास रुचियों जैसे कॉटेज कोर से जुड़ा कंटेंट उन लोगों तक पहुंचाता है जो इसमें थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाते हैं। इससे एक ग्रुप बनता है, एक अपनेपन का एहसास मजबूत होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बिजनेस एंगल भी है। प्लेटफॉर्म्स इन सब कल्चर्स को, इन उपसंस्कृतियों को नए डेमोग्राफिक्स यानी ग्राहकों के नए समूह के तौर पे पेश करते हैं ताकि ब्रांड्स उन तक पहुंच सकें। बिल्कुल, ताकि ब्रांड्स उन्हें टारगेट कर सकें। तो इस तरह से आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी एक बेचने लायक चीज बन जाती है। और इसमें वो सांस्कृतिक विनियोग, मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन वाला एंगल भी आता होगा, जैसे कुछ शब्द जो किसी खास समुदाय से आते हैं। हाँ, बिल्कुल आता है। कई वायरल शब्द जो हम सुनते हैं, जैसे स्ले, सर्व, एट, इस तरह के शब्द, हाँ, ये अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों से, खासकर अमेरिका में अश्वेत और क्वीर समुदायों की बोलचाल से निकले हैं। वहाँ उनका एक खास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है,
एक मतलब होता है, एक ताकत होती है। लेकिन जब वो वायरल हो जाते हैं, जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, सब लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो अक्सर उनका वो मूल संदर्भ, वो वजन खो जाता है। मतलब वो बस एक कूल लगने वाला शब्द बनकर रह जाता है। ये चीज नई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा तेज और बहुत बड़ा बना दिया है। एक और चिंता की बात जो पढ़ने में आई वो थी कुछ शब्दों के मूल को लेकर। उनका ओरिजिन समस्याग्रस्त है। जैसे एक शब्द का जिक्र था, पिल्ड। हाँ, पिल्ड एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, पिल्ड जैसे शब्द असल में इंसेल जैसे ऑनलाइन समुदायों से जुड़े हैं। इंसेल वो कौन है? ये वो समूह है जो खुद को अनैच्छिक रूप से अविवाहित या सिंगल मानते हैं, और अक्सर उनकी विचारधारा थोड़ी महिला विरोधी होती है। तो रेड पिल्ड, ब्लैक पिल्ड जैसे शब्द उनकी इसी विचारधारा का हिस्सा थे। मतलब एक खास नजरिए से दुनिया को देखना। ओह अच्छा। अब होता क्या है कि कई बार युवा पीढ़ी, यंग लोग इन शब्दों को मजाक में या व्यंग्य में इस्तेमाल कर लेते हैं, बिना उनका खतरनाक मतलब जाने। हाँ, शायद उनका वो डार्क ओरिजिन जाने बिना। और यहीं एक गहरा सवाल उठता है कि क्या इस तरह का इस्तेमाल, भले ही अनजाने में हो या मजाक में हो, क्या वो उन हानिकारक विचारधाराओं को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने का, सामान्य बनाने का जोखिम नहीं उठाता? ये तो सोचने वाली बात है। ये सब सुनकर तो लगता है कि भाषा का भविष्य काफी उलझा हुआ सा है। क्या कोई सकारात्मक पहलू भी है इसका? भाषा बचेगी भी या नहीं? अरे नहीं, देखिए, भाषा हमेशा से बदलती आई है। वो बहुत लचीली होती है, अडेप्ट करती है, और हर नई पीढ़ी हमेशा नए शब्द, नया स्लैंग बनाती है। हाँ, ये तो है। अपनी पहचान बनाने के लिए, मजाक करने के लिए, पुराने नियमों को चुनौती देने के लिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज जो चीज जरूरी है वो है थोड़ी जागरूकता। किस बारे में? इस बारे में कि ये जो नई ताकतें हैं, एल्गोरिदम, कमर्शलाइजेशन यानी व्यापारीकरण, और ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन, ये हमारी भाषा को कैसे असर डाल रही हैं। अगर हम इन ताकतों को समझेंगे तो हम भाषा का इस्तेमाल ज्यादा सोच समझकर, ज्यादा जिम्मेदारी से कर पाएंगे। तो मतलब निचोड़ ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एल्गोरिदम्स और ट्रेंड्स के जरिए हमारी बातचीत के तरीके को, यानी हमारी भाषा को एक्टिवली बदल रहा है, उसे गढ़ रहा है। हाँ, सही कहा। तो इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? खैर, इस पर सोचा जा सकता है। अगर एल्गोरिदम हमारे शब्दों को इस तरह से बदल सकते हैं, तो क्या वो धीरे धीरे हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले खास शब्दों से भी आगे जाकर हमारे विचारों को या दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल सकते हैं? ये विचार करने लायक बात है।